हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? हम तो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। जैसे एक बच्चे को ले, जो छोटा बच्चा होता है, तो जब आप उसे देखेंगे वो छोटा सा होता है, पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है या वो मैच्योर हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि उसका वेट बढ़ रहा है या हाइट बढ़ रही है, तो उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ क्या है? जो हमारी बॉडी में या बच्चे की बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस हो रहा है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ कहते हैं। ये ग्रोथ हम अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं कि किसी की हाइट, अभी आप 1 महीने के बच्चे को देखें या 1 साल के बच्चे को देखें, तो आप उसे देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट इंक्रीज हुई है, तो मीन में ग्रोथ हुई है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या होती है? एक लिमिटेड पीरियड तक ही बढ़ती है। एक पीरियड के बाद क्या होती है? वो स्टॉप हो जाती है। ये नहीं कि हम हमारी एज 60 की है और फिर भी हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो क्या होती है? हमारी ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक होती है। और कब तक होती है? जब तक वो एडोलेसेंस की एज तक ना पहुंच जाए। एडोलेसेंस की एज क्या होती है? 10 से 19 के बीच में। जब वो 19 क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद क्या होती है? हमारी हाइट क्या होती है? बढ़नी रुक जाती है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव चेंज मीन्स कि हम क्या है, क्वांटिटी को देख के बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। अगर आप किसी का वेट मेजर करेंगे, सपोज आपने 1 ईयर ओल्ड बेबी एंड 5 ईयर ओल्ड बेबी का वेट मेजर किया, आप उसके वेट के डिफरेंस में बता सकते हैं कि इनमें ग्रोथ हो रही है। या हाइट को मेजर करके आप बता सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव चेंज होता है ग्रोथ में। तो हम क्या कहते हैं कि जब फिजिकल ग्रोथ कब होती है? जब उसमें क्वांटिटेटिव चेंज होता है। क्वांटिटेटिव मीन जो हम क्वांटिटी को देख के मेजर कर सकते हैं, या हम क्वांटिटी को देख के बता सकते हैं कि इसमें कुछ चेंज हो रहा है। जो हमारे एटी जर्सिल थे 1957 में, उन्होंने क्या बताया कि जब बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है, जब आपको मैच्योरेशन की स्टेज को जा रहा होता है, तो उसकी हाइट वेट ये सब क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब जब छोटा बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसकी हाइट वेट ये क्या है? बहुत तेजी से बढ़ेंगे। एक स्टेज के बाद क्या होता है कि ये जो पेस है वो क्या है? रुक जाता है, या धीरे धीरे होके जब वो मैच्योरिटी की स्टेज पे आता है, वहां पे ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो इससे हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के में फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज और डायमेंशन चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो आप समझ गए कि ग्रोथ क्या होता है? फिर जो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ये क्या होती है? मेजरेबल प्रॉपर्टी है। इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंज होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब हमने बात करी फिजिकल स्ट्रक्चर की। अगर आप कहेंगे कि बच्चे में फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसमें डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। पर यहाँ पे एक बात होती है कि ग्रोथ क्या होता है? डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। क्योंकि हम डेवलपमेंट को क्या कह के समझते हैं? कि जो हमारे ओवरऑल बॉडी पे चेंजेस हो रहा है। ग्रोथ क्या हो रहा है? कि हमारे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे जो चेंज हो रहा है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? कि जो हमारा ओवरऑल चेंज आता है बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। कि हमारी क्या होती है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि अब अगर हम कह रहे हैं कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, हमें पता कैसे चल रहा है? हम उसे कैसे मेजर करेंगे? हम जो उसको ऑब्जर्वेशन से, या हम ये देखेंगे कि इस बच्चे में जब वो छोटा था और वो जब वो 1 साल का था, या जब वो 5 साल का था या 10 साल का था, कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए, इसको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि हाँ, बच्चे में डेवलपमेंट होता है जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती है। अब हम क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट क्या होता है? एक लिमिटेड पीरियड तक नहीं होता है। ये कब तक होता है? जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। एट द एंड ऑफ डेथ हमारी हम में कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है, आप हमारी एज के साथ। तो क्या है कि जैसे हमारे डेवलपमेंट क्या है? जो हमारे काम करने की क्षमता, या हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब किस में आता है? डेवलपमेंट में। ठीक है। अब आपने क्या समझा कि ग्रोथ क्या होता है? एक लिमिटेड पर्टिकुलर पार्ट में होता है, और
हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, जो ओवरऑल चेंजेस होता है। ओवरऑल चेंजेस क्या समझे? ओवरऑल चेंजेस जैसे हमारे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल या न्यूक्लियर डेवलपमेंट या एक्सेट्रा, जो भी हमारा ओवरऑल चेंजेस हो रहा है। अगर आप देखेंगे 1 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे को देखेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ना, या डिफरेंस होगा उनकी सोचने की क्षमता या उनके खेलने का, उनकी वर्केबिलिटी, उनका फंक्शन, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, इस सब में जो भी चेंजेस आता है, ये सब क्या होता है बच्चे का उसकी एज के साथ जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा जो डेवलपमेंट होता है ये लिमिटेड पीरियड तक नहीं होता है। ये क्या होता है, जब हम मैच्योर भी हो जाते हैं या हमारे एडोलेंस की स्टेज या एडल्टहुड आता है, तब भी हमारी क्या होती है, ये डेवलपमेंट की प्रोसेस चलते रहती है। कब तक? जब तक हमारी लाइफ है। तो इससे हमने क्या समझा कि डेवलपमेंट क्या होती है, हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। अब इसके बाद क्या है, हम डिफरेंस से समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले क्या है, ग्रोथ हमारी क्या होती है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वांटिटेटिव आपने क्या समझा कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में, नंबर्स में। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी से पता करते हैं। क्वालिटी मीन्स कि किसी की इंटेलिजेंस कितना है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। ग्रोथ को हम कैसे बता सकते हैं, हाइट, वेट, साइज, शेप से बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट कैसे, उसके फिजिकल, क्योंकि फिजिकल इसलिए बात आ रही है क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो डेवलपमेंट हम कैसे बता सकते हैं कि जो उसमें फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो सबको हम किसके अंदर लेते हैं, डेवलपमेंट के अंदर। जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड पीरियड तक होती है। कब तक? जब तक हमारी एडोलेसेंस की एज ना आ जाए। और हमारा डेवलपमेंट कब तक होता है, जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। जो ग्रोथ है वो मेजर कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। आप नीचे आप इमेज में देख रहे होंगे कि हाइट चार्ट के अकॉर्डिंग आप तीनों बच्चों की क्या है, हाइट को बता सकते हैं कि बच्चे की, जो सबसे छोटा बच्चा उसकी हाइट कितनी है, मीडियम की, और जो टॉल है उसकी कितनी हाइट है। इस दूसरी इमेज में आप देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, कि जब आपने ऑब्जर्व देखा कि जो छोटा बच्चा वो सिंपली वर्ड आइडेंटिफाई कर पा रहा है और उसके बाद वो गेम्स खेल पा रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी स्टडी करी, फिर उसने अपनी डिग्री ली और फिर वो जॉब करने लगा। तो हमने कैसे देखा, ऑब्जर्व करके कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी, उसमें मेच्योरिटी आई, तो उसने क्या किया, उसमें डेवलपमेंट हुआ। जो हमारी ग्रोथ होती है वो लर्निंग से अफेक्टेड नहीं होती। लर्निंग से अफेक्टेड मीन्स अगर हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी हाइट या वेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, पर हमारी डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे जैसे सीखेंगे हमारी जो सीखने की क्षमता है या हमारी वर्केबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आज मुझे लगता है कि आप लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है लगे या मेरे पढ़ाने को आप कोई अपना फीडबैक दें, तो प्लीज़ अपने वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।